हेलो एवरीवन। तो चलो जल्दी से फ्रॉग की एनसीईआरटी पढ़ते हैं विद एकदम फास्ट तरीके से। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन द फ्रेश वाटर। फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। एंड बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया, एंड ये एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग जो कि इंडिया में पाई जाती है दैट इज़ रेना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो जाएगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा। इनका हमारे तरह नहीं होता, जैसे हम तो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बेचारे फ्रॉग नहीं कर पाते। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पर्किलोथर्म्स बोला जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स वाइल दे आर ऑन द ग्रासेस और ऑन द ड्राई लैंड। इसी एबिलिटी को, जिस एबिलिटी को वो उनके कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है, उनको खुद को हाइड करने के लिए, इसी एबिलिटी को कैमोफ्लेज बोला जाता है। और जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है उसे मिमिक्री बोला जाता है। यू मे ऑल्सो नो दैट कि जो फ्रॉग्स होते हैं आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड पीक विंटर, क्योंकि वो पीक समर एंड पीक विंटर में कहाँ चले जाते हैं? एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन द डीप बैरो टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। इसी को हम समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं एंड विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। कैसे याद रखेंगे? देखो, समर स्लीप एस से समर स्लीप, एस में एस्टिवेशन में एस आ रहा है, तो एस्टिवेशन समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप। इसके मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो क्या आपने कभी फ्रॉग की स्किन को टच किया है? मैंने तो किया है। ये इसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। जो फ्रॉग होते हैं ना, ड्यू टू द इनके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इनकी स्किन के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। इनकी जो स्किन होती है वो ऑलवेज एक मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करके रखती है। कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज़ जनरली ओलिव ग्रीन विद अ डार्क इरेगुलर स्पॉट। और वेंट्रल साइड के अंदर इनकी जो स्किन होती है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते क्योंकि ये स्किन के थ्रू डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है हेड एंड ट्रंक के अंदर। इनके पास में कोई नेक और टेल नहीं होती, सिर्फ हमारा हेड और ट्रंक होता है। अबाउ द माउथ इनके पास में एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है। आइज़ बल्जेड होती हैं, कवर्ड होती है बाय द नेसेसिटिंग मेम्ब्रेन, जो कि इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है व्हेन दे आर इन द वाटर। ऑन द ईदर साइड ऑफ द आइज़ एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि साउंड को रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम वाला एनसीईआरटी में गिवन। फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स जो होती हैं वो हेल्प करते हैं फ्रॉग को स्विम करने में, वॉक करने में, लिपिंग करने में, बैरोइंग करने में। जो हाइंड लिम्स होती है वो एंड करती है 5 डिजिट्स में एंड दे आर लार्जर मस्कुलर देन द फोर लिम्स, जो कि 4 लिम्स 4 डिजिट्स में एंड करती है। फीट जो होती है वो वेब्ड डिजिट्स होती है फीट के अंदर, एंड इसकी जो फीट होती है वो स्विमिंग में मदद करती है। फ्रॉग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करते हैं। मेल फ्रॉग को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मतलब उनके पास वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है उनके 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट के ऊपर, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ये तो हमने फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी की बात करी। अब हम इसके एनाटॉमी की बात करते हैं। तो हमारी फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी होती है ना वो अकोमोडेट करती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब। अगर मैं बात करूँ विद वेल और डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये कंसिस्ट करता है एक एलिमेंट्री कैनाल को एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट ही होती है क्योंकि हमारे फ्रॉग कार्निवोर्स होते हैं, हैंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। जो माउथ होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में, जो कि लीड करता है ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। मतलब सबसे पहले माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में एंड देन ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है, कहाँ गया? ईसोफेगस, ये रहा। ईसोफेगस जो होता है वो शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि ओपन करती है स्टमक के अंदर, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन में फिर कंटिन्यू हो जाती है, देन रेक्टम एंड फाइनली आउटसाइड ओपन हो जाती है एज अ क्लोएका।
कहाँ चला जाता है बार बार। फाइनली ओपन हो जाती है एज अ क्लोएका। ये रहा क्लोएका। लिवर जो होता है वो सिक्रीट करता है बाइल को दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर जो होता है वो बाइल को सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि पेनक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करती है। ऐसे ऐसे सही है, ठीक है। तो ये जो हमारी कहाँ पे थे हम, ये पेनक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि प्रोड्यूस करती है पेनक्रियाटिक जूसेस को, जो कि कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। फूड जो होता है वो बाइलोब्ड टंग के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। फूड का डाइजेशन है वो टेक प्लेस होता है बाय द एक्शन ऑफ द HCl एंड द गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि स्टमक की वॉल के द्वारा सिक्रीट करी जाती है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोला जाता है, मतलब फूड को जो पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया जाता है ना HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा, तो उसे काइम बोलने लग जाता है, जो कि सबसे पहले स्टमक से पास करता है। Partially digested food called the chyme is passed from the stomach to the first part of the small intestine जिसे duodenum बोला जाता है। duodenum रिसीव करता है बाइल को from the gall bladder and pancreatic juices को from the pancreas। इसकी साइज को थोड़ी कम कर लेगा। through a common bile duct। बाइल जो होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट को एंड पेनक्रेटिक जूसेस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो टेक प्लेस होता है इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स जो कि इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको विलाई एंड माइक्रोविलाई बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो मूव करता है इनटू द रेक्टम एंड पास कर जाता है आउट थ्रू क्लोएका। फ्रॉग जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं लैंड के ऊपर एंड इन वाटर के ऊपर बाय द 2 डिफरेंट मेथड्स। वाटर के अंदर ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब स्किन जो होती है वो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तरह एक्ट करती है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोलते हैं जब वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द सिंपल डिफ्यूजर। ऑन द लैंड बकल कैविटी स्किन या लंग्स एक्ट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। रेस्पिरेशन बाय लंग्स जो है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स जो होते हैं वो पेयर ऑफ इलॉन्गेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में, थोरेक्स रीजन में। एयर एंटर करती है थ्रू द नॉस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। एस्टिवेशन के दौरान एंड हाइबरनेशन के दौरान जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू ही होता है। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास में लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व करता है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को एंड ब्लड को। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फ को, लिम्फ चैनल्स को एंड लिम्फ नोड्स को। हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एंड सिचुएटेड होता है बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पे। इसके पास में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ध्यान रखना यहाँ पे अपर पार्ट की जगह लोअर पार्ट कर देगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड ये कवर्ड होता है बाय द मेम्ब्रेन जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसे हम साइनस वेनोसिस बोलते हैं वो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। ये रिसीव करता है ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वेना कैवा एंड राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देता है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं एक सैक लाइक कोनस आर्ट्रियोसिस में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट ये कैरी करता है टू ऑल द ब्लड को ही टू द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्ट्रियल सिस्टम। जो वेन्स होती है वो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड उसको हार्ट के अंदर डाल देता है फ्रॉम द वेनस सिस्टम को फॉर्म कर लेता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होता है। एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग। किडनीज भी प्रेजेंट होती है एंड बॉडी के लोअर पार्ट्स भी हमारे फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड लेटर इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम।
जो लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेशल कनेक्शन होता है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है। एंड किडनीज एंड लोअर पार्ट ऑफ द सिस्टम के बीच में जो एक स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होता है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। रीनल जो है वो किडनी से रिलेटेड होता है तो रीनल पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। हिपैटिक वर्ड जो होता है वो अपने लिवर से रिलेटेड होता है। किडनी से रिलेटेड जो टर्म होता है उसे रीनल बोलता है। रीनल जो होता है वो किडनी से रिलेटेड टर्म होता है तो किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जोड़ने वाला रीनल पोर्टल सिस्टम। एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लिवर एंड इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला। ब्लड जो होता है वो कंपोज होता है प्लाज्मा एंड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जो इनकी आरबीसीज होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड कंटेन करती है रेड कलर्ड पिगमेंट को जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लिम्फ जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द ब्लड, ये लैक करती है कुछ प्रोटीन एंड आरबीसीज को। जो ब्लड होता है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेज को एंड वाटर को टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन के दौरान ये जो ब्लड होता है ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को टू दी रिस्पेक्टिव साइड। न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर उनके रिस्पेक्टिव साइड में सर्कुलेशन के दौरान उसको कैरी करते हैं। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का इज अचीव्ड बाय द पंपिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका एलिमिनेशन होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका एलिमिनेशन जो है वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू कैरिड आउट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, एक यूरेटर के पेयर होते हैं, क्लोएका एक ही होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एक। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान रखना है यहाँ पे लिटिल की जगह लार्ज कर देगा, गलत हो जाएगा। ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोलते हैं। जो दो यूरेटर्स होते हैं वो इमर्ज करते हैं फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग। यूरेटर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट जो कि ओपन होता है इनटू द क्लोएका। फीमेल्स के अंदर यूरेटर्स एंड ओविडक्ट जो होते हैं वो सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका के अंदर। एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम में विच ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोएका। जो रेक्टम होता है उसके वेंट्रल साइड में एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। थिन की जगह थिक कर देगा, गलत हो जाएगा। वेंट्रल की जगह डॉर्सल कर देगा, गलत हो जाएगा। रेक्टम की जगह कुछ और लिख देगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। रेक्टम के वेंट्रल साइड में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि थिन वॉल्ड होता है विच ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोएका। जो फ्रॉग होता है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया को एंड दस ये जो हमारे फ्रॉग होते हैं ये यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनीज वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो सिस्टम होता है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग्स के अंदर। ये इंक्लूड करता है बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इसको अचीव किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा विच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही ये सिक्रेट होते हैं हार्मोन। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि फ्रॉग के अंदर पाई जाती है दैट इज पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रिएटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स, गोनाड्स। एड्रिनल, गोनाड्स, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, ये सब। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स को कैरी करता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो राइज करती है फ्रॉम द ब्रेन, मतलब 20 टोटल इन नंबर। ब्रेन जो होता है वो इंक्लोज होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में जिसे ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ये जो ब्रेन होता है ये डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन जो होता है वो इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लोब्स को, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। फोर ब्रेन के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं एंड एक अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। मिड ब्रेन के अंदर एक पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा बाइजेमिना।
हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरिबेलम को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, पोन्स नहीं होता इसके पास में। मेडुला ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू करता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। फ्रॉग जो होता है उसके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज, हियरिंग के लिए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, बाकी सारे सेलुलर एग्रीगेशंस है अराउंड द नर्व एंडिंग। आईज जो होती है फ्रॉग के अंदर वो पेयर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि सिचुएटेड होती है स्कल के ऑर्बिट में। दीज आर सिंपल आईज पॉसेसिंग ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है फ्रॉग में, ओनली टिम्पैनम जो होता है वो कैन बी सीन एक्सटर्नली। जो ईयर होता है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम का भी ऑर्गन होता है। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ येलोइश ओवरी टेस्टीज को विच आर फाउंड एडहेर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज बाय द डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसे मिजोरकियम बोला जाता है। जो वासा एफ्रेंशिया होता है वो 10 to 12 इन नंबर होता है जो कि अराइज करता है टेस्टीज से। ये एंटर कर जाते हैं किडनीज में ऑन दियर साइड एंड ओपन कर जाते हैं बिडर्स कैनाल में। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys and open into the cloaca. ये जो क्लोएका होता है ये स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो कि यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूज़ होता है ये फीकल मैटर को, यूरिन को एंड स्पर्म को पास करने में टू द एक्सटीरियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है एक पेयर ऑफ ओवरीज को। ओवरीज सिचुएटेड होती है किडनीज के पास में। कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनीज का ओवरीज के साथ में, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना फंक्शनल लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल नहीं। किडनीज के पास में ही प्रेजेंट होती है लेकिन फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। एक पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज करते हैं फ्रॉम द ओवरीज, ओपन होते हैं इनटू द क्लोएका सेपरेटली। एक मैच्योर फीमेल जो होती है वो 2500 से लेके 3000 ओवा एट ए टाइम ले करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, टेक प्लेस होता है वाटर के अंदर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है एक लार्वल स्टेज को जिसे हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं। टेडपोल अंडरगो करता है मेटामॉर्फोसिस अडल्ट को फॉर्म करने के लिए। बेनिफिशियल है ये बहुत ज़्यादा मैनकाइंड के लिए क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ईट करता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉग्स इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है बिकॉज these सर्व एज द इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। कुछ कंट्रीज़ में इसके मस्कुलर लेग को खाया भी जाता है एंड आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। इंडियन बुलवर्म जो है वो क्या है, राना टिग्रीना इज़ द कॉमन फ्रॉग फाउंड इन द इंडिया। बॉडी कवर्ड होती है स्किन से, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं एंड रेस्पिरेशन में मदद करते हैं इन वाटर एंड ऑन द लैंड। बॉडी जो होती है वो डिविजिबल होती है, हेड एंड ट्रंक में मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है विच इज़ बाइलोब्ड, जो कि बाइलोब्ड होती है टिप पे एंड इज़ यूज टू कैप्चरिंग प्रे को कैप्चर करने में ये मदद करती है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट करती है ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम पे विच ओपन इनटू द क्लोएका। जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो लिवर एंड पैनक्रियाज होते हैं। इट कैन रेस्पायर इन द वाटर थ्रू स्किन एंड थ्रू लंग्स ऑन द लैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू द सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक। जो ऑर्गन्स ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम होते हैं किडनीज एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट ये ओपन होते हैं क्लोएका में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टीज होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल ले करती है 2500 से लेके 3000 ओवा एट अ टाइम एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एग्स हैच होते हैं इनटू द टेडपोल जो कि मेटामॉर्फोसिस करके एक अडल्ट फ्रॉग बना लेता है। दैट्स ऑल फॉर हमारा फ्रॉग। जल्दी से इसमें जितने भी डायग्राम हैं फ्रॉग के उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला डायग्राम है हमारे फ्रॉग का खुद का, जिसके अंदर ये हमारे फ्रॉग का क्या है, हेड है। देखो ये इसकी डॉर्सल सरफेस ग्रीन कलर की है जिसके ऊपर डार्क इरेगुलर से स्पॉट्स हैं। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है देखो ये वाली, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है जो कि पेल येलो कलर की है। आइज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे आइज़ प्रेजेंट है। ये पूरा इसका ट्रंक हो जाएगा जिसके ऊपर पिंक कलर के लंग्स प्रेजेंट होते हैं इलोंगेटेड 2। इसके अलावा ये 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें 4 डिजिट होते हैं और हाइंड लिम्स में वेब्स भी होते हैं और 5 डिजिट्स होते हैं हाइंड लिम्स के अंदर। ये एक्सटर्नल फीचर्स हो जाएंगे फ्रॉग के।
इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो क्या क्या होता है। ये है हमारा फ्रॉग का हार्ट, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस ये 2 लीवर्स हो जाए, ये लीवर हो गया हमारा। ये गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर जो हमारे लिवर बाइल सिक्रीट करता है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। ये हमारे लंग्स है, पिंक इलोंगेटेड, ये 2 लंग्स हो गए हमारे पिंक कलर के इलोंगेटेड। इसके अलावा स्टमक, ये जो हमारा ईसोफेगस है ये ओपन होता है स्टमक में, वो ओपन होता है फिर इंटेस्टाइन के अंदर, डियोडेनम वगैरह। फिर ये जो इंटेस्टाइन है ये ओपन हो जाती है रेक्टम में, ये रेक्टम ओपन हो जाता है क्लोएका के अंदर, क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर से ये बाहर चला जाता है। क्लोएका के अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होता है और इस क्लोएका के अंदर ही यूरेटर भी ओपन हो जाता है। ये जो यूरेटर होते हैं ये किडनीज से आते हैं और किडनीज के ऊपर फैट बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, किसके ऊपर होती है, किडनीज के ऊपर फैट, फीमेल के अंदर। तो ये फीमेल फ्रॉग का स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है फीमेल फ्रॉग का। इसके बाद में हम बात करते हैं, लिखा भी होगा उधर, नहीं से फ्रॉग है, फीमेल का है क्योंकि उसके ऊपर फैट बॉडीज़ प्रेजेंट है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो अब यहाँ पे फैट बॉडीज़ हैं, ये देखो ये फैट बॉडीज़ हैं, टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ भी हैं, टेस्टीज़ के ऊपर फैट बॉडीज़ हैं। तो ओवॉइड टेस्टीज़ किस में होगी, मेल में ही तो होगी यार। तो ये फैट बॉडीज़ हैं, ये ओवॉइड टेस्टीज़ हैं, ये वासा एफ्रेंशिया है जो कि 10 to 12 इन नंबर होते हैं। एंड ये किडनीज़ हैं जो कि बिडर्स कैनाल में ऊपर होती है, हम मेंशन नहीं कर रखा। बीचों बीच में एड्रीनल ग्लैंड भी होती है यहाँ पे। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कि यूरेटर ही होता है वो क्लोएका में ओपन हो जाता है, रेक्टम भी क्लोएका में ओपन हो जाता है एंड यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में ओपन हो जाता है एंड क्लोएकल अपर्चर बाहर आता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्टीज है तो ये किसका स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये ऐसे, ये हमारी एक ओवरी है, ये हमारी दूसरी ओवरी है, एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, मतलब टोटल 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। यहाँ से ओवा निकलेगा, ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट से होता हुआ ये फनल शेप होता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट यहाँ से ओविडक्ट से होता हुआ है, ये हमारा चला जाएगा क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगा। ये यूरेटर जो होता है वो, इसको यूरिनरी जेनाइटल डक्ट नहीं बोलते फीमेल के अंदर, ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है क्लोएका के अंदर, क्योंकि हमारी ओविडक्ट एंड यूरेटर जो है वो सेपरेटली ओपन हो रहे हैं। यूरिन एंड जेनाइटल ऑर्गन का दोनों का अलग अलग ऑर्गन है, मतलब एक कॉमन डक्ट नहीं है, इसलिए हम यूरेटर को फीमेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं बोलते। तो क्लोएका फिर ओपन हो जाती है क्लोएकल अपर्चर में, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जो खुद भी क्लोएका में ओपन हुआ। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉग, थैंक यू।